अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वाजिद काजी। आप देख रहे हैं फ़नी टॉक शो। हमारे साथ मौजूद है एक सियासतदान और एक आम आदमी। आए उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह के मसाइल से इनको सामना है। अरे बाबा, आपको क्या इतनी सर्दी लग रही है कि इतना सब कुछ पहन के आए हो? नहीं, फैशन शो करने आया हूँ। सर्दी लग रही है तो पहन कर आया हूँ ना। मैंने तो नहीं पहना, मुझे तो सर्दी नहीं लग रही है। सर्दी, गर्मी, महंगाई, ये तीनों गरीबों को लगती है भाई। आम आदमी को लगती है, आपको क्यों लगेगी? आपको तो बद्दुआ भी नहीं लगती। आप आपस में सवाल जवाब न करें, मुझे प्रोग्राम करने दें। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल सियासतदान से है कि आप बताएं कि एक आम आदमी के क्या मसाइल हैं। देखिए जी, आम आदमी के कोई मसाइल नहीं होते सिवाय उनको खाने के अलावा उनके कोई मसाइल नहीं है। खाना वो मिल रहा है उनको। अच्छा, आम आदमी से भी पूछ लेते हैं। आप बताएं कि क्या वाकई आपको वो मसला सिर्फ खाने से है और वो आपको मिल रहा है? हमारा मसला खाने का नहीं है। खाने का असल मसला इन लोगों का है और ये खूब खा रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं, बल्कि इनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। आपके क्या मसाइल हैं वो बताएं। सबसे बड़ा मसला तो रोजगार का है। रोजगार है ही नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से महंगाई की क़यामत से कम नहीं है। मजदूरी मिल नहीं रही। मजदूर जाए तो जाए कहाँ? मुश्किल से एक वक्त का खाना खा सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, इनका मसला ही सिर्फ खाना है। और ये खुद भी कह रहे हैं कि हमारा मसला सिर्फ खाना है। वो तो भी कह रहे हैं आप दोनों हाथों से खा रहे हैं। वो तो हमारा लाइफ स्टाइल है। एक हाथ में नाइफ होती है, दूसरे हाथ में स्पून होता है। हम अपने लाइफ स्टाइल से खाते हैं। उसमें आप लोगों को कोई इतराज़ है? अच्छा, इनका मतलब आप दोनों हाथों से लूट मार कर रहे हैं। ओ एंकर साहब, छोड़े जी, इनका कोई मतलब नहीं था। आप बिला वजह का मतलब निकाल रहे हैं। इन्होंने तो मानना नहीं है और न ये मानेंगे। एक आम आदमी के क्या मसाइल है, इनको क्या मालूम? कभी ये अपने महल से निकले हों तो इनको पता हो ना। ना हमारे लिए कोई सहूलत है, ना पीने के लिए साफ पानी है, ना इलाज के लिए कोई बेहतर सहूलत, ना बिजली है, ना गैस है। अगर है तो सिर्फ बिल ही बिल है। आटा देखिए कितना महंगा हो गया है। अब रूखी रोटी भी नहीं खा सकते और फ्रूट तो हम देख भी नहीं सकते। ये बात तो सच है जनाब कि महंगाई का तूफान आया हुआ है और गरीब आदमी के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। आप इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। महंगाई तो पूरी दुनिया में आई हुई है, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ नहीं आई है। फिर हम भी तो कोशिश कर रहे हैं कि उनके हालात बेहतर हों। किस किस्म की कोशिश कर रहे हैं आप? जी, वो तो हम कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हमें कर्जा मिल जाए, उससे मुल्क में कुछ बेहतरी लेकर आए, कुछ बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौके लेकर आए। अभी तो हमारे पास मुल्क चलाने के लिए ही पैसे नहीं हैं। ये कर्जा लेकर खुद ऐश करेंगे और चुकाएंगे हम। भाई, जो कर्जा आप लोगों ने लिया हुआ है बैंक से अपने ज़ाती बिजनेस के लिए, आप वही वापस कर दें तो भी काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है। आप जैसे लोग करोड़ों का कर्जा लेकर माफ़ करा लेते हैं अपनी जागीर समझ के, और हम जैसे आम आदमी पर 10-20 हज़ार का कर्जा तो क्या सूद भी माफ़ नहीं होता, बल्कि 1-2 महीने किस्त जमा कराने में अगर देर हो जाए तो सरेआम हमारी बेइज्जती कर दी जाती है। ये बात तो दुरुस्त है कि आप लोग कर्ज माफ़ करा लेते हैं, मगर आम आदमी को सूद भी माफ़ नहीं होता। देखे भाई, इस किस्म के इल्ज़ामात मत लगाएं, मगर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क में बड़े बड़े सैलाब और मुख्तलिफ़ किस्म की आफतें आती रहती हैं। इस सिलसिले में आपने आगे के लिए क्या मनसूबाबंदी की हुई है और कोई प्लान जिस पर आप काम कर रहे हैं? इसका जवाब मैं देता हूँ।
ये जो सैलाब, जलजला और वायरस जैसी बीमारियां हमारे मुल्क में आती है तो इससे तो इनका बैंक बैलेंस बढ़ता है, सही। नुकसान हमारा होता है, मरते हमें, बीमारियों से हम लड़ते हैं, तकलीफ़ें हम उठाते हैं, भूख और प्यास हम झेलते हैं। ये आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और उन्हें दिखा दिखा कर दुनिया से चंदा इकट्ठा करते हैं। जितना ज़्यादा हम गरीबों को नुकसान होता है इतना ज़्यादा इनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया के बहुत से ममालिकों में इमदाद लेकर अपनी मुल्क की आवाम को सहूलियात पहुँचाई जाती है, उनके कारोबार को सपोर्ट की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, उन्हें पैरों पर खड़ा करके दिखाती है, जबकि हमारे यहाँ हाथ पाँव तोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद जमा की जाती है, मगर आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया जाता। जी असल में बात एंकर भाई ये है कि ये पहली मर्तबा टीवी पर आए हैं तो इसलिए अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इनको क्या पता इमदाद किस तरह से ली जाती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, हर चीज कागज पर मौजूद होती है, उसको कैसे कोई जुटवा सकता है। हाँ, हर चीज़ सिर्फ कागज़ पर ही होती है, असल में इसका आम आदमी को ना पता होता है और ना इसको कोई फ़ायदा होता है, बस कागज़ में पूरा फंड हड़प हो जाता है। ये बात आपको मानना होगी कि आम आदमी तक वो सहूलियात नहीं दी जा रही जो इसका हक है। साईं जहां तक हक की बात है ना, तो आप पूरा मुल्क भी आम आदमी को दे दोगे ना तो वो कहेगा एक नहीं 2 लूंगा। देना दिलाना कुछ नहीं है, इनसे बस बेतुकी बातें करवा लो, ये इस काम के माहिर हैं, चैंपियन कह लो। साईं जबान को लगाम दो। जबान बाहर निकालो, अभी लगाम देता हूँ। अपनी जबान को लगाम दो। ये आम आदमी की जबान है और ये बेलगाम होती है, आई समझ? तो हम खुद लगाम दे देंगे। आप क्या पहले टांगा चलाते थे? अरे भाई तुमको कैसे मालूम? चलो मेरा मतलब ये नहीं, ज्यादा बकवास मत करो। इससे पहले कि आप लोग आपस में मज़ीद लड़ें, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।